अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अब देखें, प्रीवियस लेक्चर में हम रिंग थ्योरी के ही टॉपिक से हमने स्टार्ट लिया हुआ है। तो ये हमारी जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स रिंग थ्योरी के टॉपिक पे चल रही है, जो कि अलजबरा का ही पोर्शन है। तो इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सी सिचुएशन में यूज़फुल होता है, बहुत से इवन आपके लिए हेल्पफुल होता है, स्कोरिंग होता है। इसकी वजह से आप स्कोर अच्छे कर सकते हैं। इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, ये क्या है कि अगर p क्या है, प्राइम नंबर है, देन ZP द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो p क्या है, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल Z7 हो सकता है, Z3 हो सकता है, Z5 हो सकता है, Z11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ZP जो है वो हमेशा क्या बनती है, रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो p बनती है। लेकिन इसके साथ साथ ये ऑलवेज फील्ड होती है, ठीक है। अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फील्ड जो है वो बेसिकली क्या होती है। फील्ड की डेफिनेशन ज़रा रिवाइज कर लें जी। फील्ड से रिलेटेड रिजल्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा वो ये है कि फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन जो है वो हमेशा फील्ड होती है। अब देखें ZP जो है उसके बारे में आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये रिंग उसने खुद बताया हुआ है। और सेकंड, इसमें ज़ीरो डिवाइज़र्स भी नहीं होते। P हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ज़ीरो डिवाइज़र आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसमें नहीं होते। ये आप खुद, इसका छोटा सा प्रूफ है, आप खुद कर लें। मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ कि फील्ड की जो डेफिनेशन अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी वो यही थी कि फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड होती है। फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन। अब इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, वो बेसिकली होती है कम्यूटेटिव रिंग विद नो ज़ीरो डिवाइजर्स। अब देखिए, ये रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो p है, तो हमें पता है कि ये कम्यूटेटिव रिंग होता है। अब इसमें सेकेंडली ये फाइनाइट भी है, क्योंकि ZP हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, कोई भी फिक्स्ड प्राइम नंबर है। तो ZP में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो p ही होते हैं। 0 से स्टार्ट हो गया अप टू सो ऑन p-1 तक होते हैं। बेसिकली इसके सारे रिमाइंडर्स आते हैं। तो ये फाइनाइट भी हो गया। सेकेंडली ये कम्यूटेटिव रिंग भी होती है। अब हमने देखना है कि क्या ज़ीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी भी इस पर सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। अगर तो सेटिस्फाई हो जाए कि हमारे पास ये प्रूफ हो जाए कि ये जो ZP है ये कम्यूटेटिव रिंग है फाइनाइट, क्योंकि हमारे पास ये रिज़ल्ट है ना कि फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड होती है। अगर फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन होती क्या है, बेसिकली वो ये होती है कि कम्यूटेटिव रिंग होती है विद नो ज़ीरो डिवाइज़र्स। तो अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस चीज़ को प्रूव कर दें तो वह डेफिनेटली फील्ड होगी। ये जितने भी रिज़ल्ट्स हैं इनको आप मेमोराइज रखें, इनको याद रखें, ताकि ये आपके लिए फ़र्दर जो है वो आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि रिंग की ही एक टाइप को डिस्कस कर रही है, बूलियन रिंग। फर्दर जो आने वाले लेक्चर्स हैं, जिस तरह से हम जब ग्रुप की बात करें तो उससे रिलेटेड हमारे पास सब ग्रुप आ जाता है। वेक्टर स्पेस की बात करते थे तो सब स्पेस आ जाती थी। क्या रिंग में भी ऐसी सिचुएशन होल्ड करती है, और अगर होल्ड करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। इस बात पे आपने सोचना है, और फिर आने वाले लेक्चर्स में आपको इस पे जो है वो मैं ब्रीफ कर दूंगी, ठीक है। अभी हम करने जा रहे हैं बूलियन रिंग की डेफिनेशन। बूलियन रिंग होती क्या है, चलिए देखते हैं। अ रिंग कैपिटल R इज़ कॉल्ड अ बूलियन रिंग। उसको बूलियन रिंग कब कहते हैं, इज़ कॉल्ड अ बूलियन रिंग जब व्हेन A बिलोंग्स टू R, अगर उसका कोई भी एलिमेंट A लें तो A² जो है A के ही इक्वल आ जाए। A² अगर A के ही इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो रिंग R है वो बूलियन रिंग है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट A चूज़ किया है। यहाँ पे X हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस रिंग को बूलियन रिंग तब कहेंगे जब इसका कोई भी एलिमेंट लें और उसका स्क्वायर लें तो वो उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो आइडेंटिटी के बारे में आप क्या कहेंगे। क्या आइडेंटिटी जो है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है।
अब देखें आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो ई स्क्वायर जो है वो हमेशा ही ए के ही इक्वल आएगा, तो आइडेंटिटी इस प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करती है। इससे रिलेटेड कुछ फर्दर डेफिनेशंस हम करेंगे रिंग थ्योरी के ही टॉपिक से रेलिवेंट, जिस तरह कर्नल जो है, जिस तरह आइसोमॉर्फिज्म हमने की वेक्टर स्पेसेस में की, ग्रुप में की, इसी तरह से हम रिंग में भी करेंगे कि रिंग में होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, रिंग में आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, रिंग में कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, रिंग में कोशेंट स्पेस या फिर कोशेंट जो है उसकी कोशेंट रिंग, कोशेंट स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस में होती है, यहाँ पे हम रिंग की बात कर रहे हैं, तो कोशेंट रिंग किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये आप लोग ये सारी डेफिनेशंस खुद करें, क्योंकि आई थिंक आप लोग इस टाइम तक अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं आइसोमॉर्फिज्म को, होमोमॉर्फिज्म को, कर्नल को और कोशेंट रिंग को। जस्ट सिमिलैरिटी है दोनों के दरमियान, जहाँ जहाँ वहाँ पे ग्रुप यूज़ हुआ था वहाँ पे हम रिंग का यूज़ कर लेंगे, जहाँ वहाँ पे आइडेंटिटी दूसरी आई थी इसमें रिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगी। सिमिलैरिटी है, ऑलमोस्ट सेम है, फ़र्क कहाँ पे है कि ये रिंग के लिए हम डिफ़ाइन करेंगे और वो जो प्रीवियस हमने किया है वो हमने या तो वेक्टर स्पेस के लिए किया था या फिर ग्रुप थ्योरी के लिए। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको रिवाइज़ करें, इसकी प्रैक्टिस किया करें और रिज़ल्ट्स के बारे में सोचा करें कि क्या वाकई ही में ये वैलिड होते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।